Hello everyone, I hope you're doing well. So in this video, we are going to discuss very important about attendance. Attendance of class 10th students and 12th students specifically because their exams are going to held soon. ठीक है जी। तो अब सीबीएसई क्या कह रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये जो आया है ये अभी रिसेंट ही आया है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस अभी भी बच्चे 10th को 12th को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अभी आपको पता है एलओसी के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में सीबीएसई कह रहा है कि आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए काम करना शुरू करें, जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर लीजिए ताकि ऑन द स्पॉट आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई एम गोइंग टू अटैच दैट वीडियो इन दिस वीडियो ओनली, राइट। सो अब यहाँ देखो स्कूल को क्या करना है, पेरेंट्स को बताना है कि भाई 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम है, किसी को मेडिकल इश्यू है तो मेडिकल दीजिए, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस स्कूल वाले नहीं झेलेंगे। अभी ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा, राइट, एंड में, कि अब इसका और सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है, ठीक है, बट बहुत लोगों को पता भी है। अब लीव का क्या प्रोसीजर है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो स्टूडेंट को अपनी लीव देनी पड़ेगी प्रॉपरली, एंड स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्कूल फॉर देयर एब्सेंस अलॉन्ग विद इट, कि उनको स्कूल के ऊपर ना कभी भी सडन इंस्पेक्शन भी आ सकती है, कि सीबीएसई देखेगा कि बच्चा क्यों एब्सेंट है, भाई 4 दिन से क्यों एब्सेंट है। सो सीबीएसई शेल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द बोर्ड एज वेल एज डमी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल डमी लेकर रखते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब अटेंडेंस को मॉनिटर करा जा रहा है, स्कूल जो है ना, कभी भी अगर चेकिंग आ गई, सीबीएसई की इंस्पेक्शन आ गई तो आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड निकलवा लिए जाएंगे, ठीक है। और एकदम से आप अटेंडेंस रिकॉर्ड मंगवा लिया तो एकदम से आप चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड करने भी क्यों है, आप जो फेयर है आप पहले ही पेरेंट्स के साथ ना, अभी देखो जुलाई खत्म हो चुका है, नाउ इट्स अगस्त गोइंग ऑन, राइट। पेरेंट्स को इंटीमेट करना शुरू कर दीजिए कि ये है, और प्लीज कीप अ रिकॉर्ड। अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कीप अ रिकॉर्ड विद यू कि हमने तो आपको बार बार बताया था। पेरेंटल कम्युनिकेशन अगर फ्रीक्वेंट मिस है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन्फॉर्म करें पेरेंट्स रजिस्टर स्पीड पोस्ट से, ठीक है, या ईमेल से, कैसे भी उसका रिकॉर्ड आप स्कूल वालों के पास होना चाहिए, उस ईमेल का, राइट। इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई, द बोर्ड में कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन, फिर से मैं वही बोल रही हूँ, राइट, एंड द स्टूडेंट्स में बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज नोट दैट नो चेंजेस टू अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी परमिटेड वंस द स्कूल हैज सबमिटेड द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। स्कूल कोई चेंज नहीं करेगा, उनके वही सिस्टम्स चलेंगे जो चल रहे हैं। Regular attendance is not only essential for meeting the board examination but also well-rounded individual। अब एक चीज और बोली है इन्होंने, अब ध्यान से सुनिएगा, राइट। सो स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या है, स्कूल विल टेक द फॉलोइंग एक्शन। क्या है, पहले तो आप पेरेंट्स को बताइए, स्टूडेंट्स को अवेयर कराइए, इन्फॉर्म करिए कि आपकी शॉर्ट हो रही है, ठीक है। पहले ही बच्चों को ना उनकी परसेंटेज 20% कम करके बता दो, ठीक है। उनको सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत है तो। नॉट अटेंडिंग तो रिकॉर्ड बना के रखो। अटेंडेंस कैलकुलेट होगी 1 जनवरी ऑफ अकेडमिक सेशन से, ठीक है, विल बी कैलकुलेटेड एज 1 जनवरी ऑफ एकेडमिक सेशन। स्कूल विल रिकमेंड द केसेस बाय लॉ से, अगर आपकी 1 जनवरी 9th से, ठीक है, नो केस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 7 जनवरी, और केसेस विल विदाउट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शॉर्टेज हो गई तो फिर आपको अटेंडेंस चेंज तो नहीं हो पाएगी, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या रीजंस हो सकते हैं वैलिड, बच्चा बहुत टाइम से बीमार है, मेडिकल सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स, एक्सरे सब लगेगा। लॉस ऑफ फादर या मदर है तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल का कंसर्न लगेगा। एनी अदर रीजन तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट हो गई, रिकमेंडेशन हो गया स्कूल का, और सर्टिफिकेट लगेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्टर का लगेगा, प्राइवेट डॉक्टर का नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर बच्चे ने स्पोर्ट्स पे नेशनल लेवल पे गया है, नेशनल है नॉट डिस्ट्रिक्ट,
तो भी आप बच्चा की वो सर्टिफिकेट लगेगा और रिकमेंडेशन लगेगी। और पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिर से वही बात आ गई, ये सब सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे पेरेंट की रिक्वेस्ट, एसओपी के अंडर। अब उसके साथ साथ आपको 1 जनवरी तक भेजनी है उनकी अटेंडेंस, राइट, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। अगर रीजनल ऑफिस विल ऑल्सो कम्युनिकेट डेफिशिएंसी इफ ओनली इफ एनी टू द स्कूल, स्कूल भी कम्युनिकेट करेगा 7 दिन के अंदर अंदर। एंड 7 February लास्ट डेट अप्रूवल की है, 7 February, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये परफॉर्मा दिया है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ऑफ क्लास दिस जैसे 10th हैव नॉट अटेन्ड द रिक्वायर्ड परसेंटेज, नहीं है उनकी इतनी परसेंटेज। नाम बच्चे का, बच्चे के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, टीचिंग, कितने नंबर ऑफ स्कूल डेज थे, कितने दिन लगाए, परसेंटेज क्या है, रिकमेंडेड, स्कूल नॉट रिकमेंडेड भेज देगा, राइट। तो अब आप ये देख लीजिए, बच्चे को ये इस चीज के लिए बहुत अवेयर कराएगा। बेशक ये डॉक्यूमेंट ही खोल देना उनके सामने, सो दैट उनको ये समझ में आ जाए, या पेरेंट्स के साथ अवेयर करिए। अब मैंने आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, हम लोग महीने के एंड में अटेंडेंस तो बनाते ही है, तो वो अटेंडेंस, ठीक है, उस अटेंडेंस की जो फोटो है ना आपकी, क्योंकि अटेंडेंस से किसी को कोई लेना देना नहीं है, अगर आपका स्कूल ग्रुप है, ठीक है, आप उसकी परसेंटेज निकाल के बच्चे के पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एलओसी तो आप करा ही रहे हैं, उसमें आप ये लिखवाइए कि मेरे बच्चे की अटेंडेंस अगर कम होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ऐसे करके एक अंडरटेकिंग बनवाइए, ठीक है, स्कूल का लोगो लगा के एक अंडरटेकिंग बनवाइए कि अगर कम होती है तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, या फिर मैं मेडिकल प्रोवाइड किया है मैंने, राइट, या फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स मैच कराए हैं, एक ऐसा अंडरटेकिंग स्कूल जरूर ले पेरेंट्स से, एंड गेट इट साइंड, और प्रिंसिपल के भी साइन हो, ठीक है, और साथ में यहाँ पे पेरेंट के भी साइन हो, कोशिश करो दोनों के हो, दोनों के साइन हो, और यहाँ पे स्टूडेंट के भी साइन कराओ, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। साइन करा के इसको अपने रिकॉर्ड में रखो। इससे क्या होगा, फ्यूचर के अंदर स्कूल विल नॉट से कि, पेरेंट्स विल नॉट से कि हमने, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करा लो, अगर आप एलओसी पे काम भी कर रहे हैं तो, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।